मेरे लफ्ज़ों को दीमक ने चाट लिया, मेरी आवाज़ अब कहीं नहीं पहुंचती। मेरे लफ्ज़ों को दीमक ने चाट लिया, मेरी आवाज़ अब कहीं नहीं पहुंचती। उसके बुझाए राख से मैं जल जाती हूँ, उसके बुझाए राख से मैं जल जाती हूँ, मेरी लगाई आग कहीं नहीं पहुंचती। उसे याद रखने की कोई वजह नहीं, उसे याद रखने की कोई वजह नहीं, मगर दिल उसे भूल जाने की इजाज़त नहीं देता। उसे याद रखने की कोई वजह नहीं, मगर दिल उसे भूल जाने की इजाज़त नहीं देता। वो मेरे लिए सफ़र की दुआएं पढ़ता, वो मेरे लिए सफ़र की दुआएं पढ़ता, फिर मुझे सफ़र पर जाने की इजाज़त नहीं देता। आगे मैं एक गज़ल पढ़ने वाली हूँ। एक शब्द आएगा अहद। अहद का मतलब वादा होता है और अनाइयों का मतलब खूबसूरती होता है। तो शुरू करती हूँ कि कई अहद तोड़े गए हैं, कई अहद तोड़े गए हैं, बस वो एक निभाने के लिए। कई अहद तोड़े गए हैं, बस वो एक निभाने के लिए। किसी ने फिर ट्रेन छोड़ दी किसी से हाथ मिलाने के लिए। रानाइयों को मुकम्मल कहने वाले कौन लोग हैं? रानाइयाँ मतलब खूबसूरती होता है। रानाइयों को मुकम्मल कहने वाले कौन लोग हैं? झोपड़ी उजड़ती देखी है शहर खूबसूरत बनाने के लिए। ऐसे दौरे वहशत में जी रहे हैं मत पूछ, ऐसे दौरे वहशत में जी रहे हैं मत पूछ। कहीं आग जलाया जाता है कहीं आग बुझाने के लिए। कह कहा मतलब जो हंसता रहता है बोलता रहता है वैसा इंसान। एक कह कहे को किस दुख ने चाट लिया अंदर तक, एक कह कहे को किस दुख ने चाट लिया अंदर तक। अब आंख भरने पड़ते हैं उसके मुस्कुराने के लिए। मेरी कैफियत को जानने की यह कोशिश ठीक नहीं दोस्त, मेरी कैफियत को जानने की यह कोशिश ठीक नहीं दोस्त। अंधेरा होना पड़ता है अंधेरे में आने के लिए। मेरा अगला एक कविता है, लड़कियों पे लिखा था कि लड़कियां क्या सोचती हैं और समाज जो आइडियलाइजेशन का एक जंजीर बना देता है उसमें कैसे जीती हैं और वो क्या सपने देखती हैं उनमें जी के। तो उस पर लिखा था कि पाँव बाहर भी नहीं रखती घर से, पाँव बाहर भी नहीं रखती घर से, कहती मगर खाना बदोसी है। पाँव बाहर भी नहीं रखती घर से, कहती मगर खाना बदोसी है। वो लड़की जो नींद में भी बातें करती, वो लड़की लोगों में खामोशी है। परिंदे आज़ाद करना शौक है उसका, परिंदे आज़ाद करना शौक है उसका, पाँव में फिर भी पायल पहनती है। खिड़कियाँ खोलना शौक है उसका, सर फिर भी चादर से ढकती है। काटती है जंजीर हदों की बेहद होना चाहती है, काटती है जंजीर हदों की बेहद होना चाहती है। व्हाट्सएप पर फिर भी अपना डीपी नहीं लगाती है। फूल टाकती ओढ़नी में और ओढ़नी हवा में उड़ाती है, फूल टाकती ओढ़नी में और ओढ़नी हवा में उड़ाती है। वो लड़की जमीन सी है चुटकी भर आसमान चुराना चाहती है। मैं अब एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो लाइफ में तब आए थे जब लगा था कि चल नहीं पाएंगे, उनको शुक्रिया कहने के लिए लिखा था। तो वो पढ़ना चाहूँगी कि सुनो तुम्हें शुक्रिया कहना था, सुनो तुम्हें शुक्रिया कहना था। चाहे जिस भी किसी मोड़ पर ज़िंदगी हमें ले आई हो, मगर ये सच है कि तुम उन दिनों में मिले थे मुझे जब मेरी हयात की रात अपनी दोपहरी पर थी। हयात मतलब ज़िंदगी। सुनो तुम्हें शुक्रिया कहना था, चाहे जिस भी किसी मोड़ पर ज़िंदगी हमें ले आई हो, मगर ये सच है कि तुम उन दिनों में मिले थे मुझे जब हयात की रात अपनी दोपहरी पर थी। जब ज़िंदगी का सूरज ढल के किसी और ही आकाश गंगा में जा चुका था, जब इंसान के जात तक से दिल उकता गया था। आँखें जो बयान हैं दुनिया के वजूद में होने का मेरे चेहरे पर ऐसे थीं जैसे किसी देवता ने दो पत्थर टाक दिए हों। मेरे जिस्त का वो दौर, जिस्त मतलब भी ज़िंदगी, मेरे जिस्त का वो दौर जहाँ मुस्कुराना काम लगता था, वैसे किसी दौर में इन उंगलियों को धीरे से थाम कर तुम मेरे खामोशियों में सफ़र करते रहे बिना कुछ कहे। वो गुजरगाह, गुजरगाह मतलब रास्ता, वो गुजरगाह जहाँ आज भी सुनेपन की सदाएं गूंजती हैं, तुम मेरे साथ चलते रहे बिना किसी सवाल के। तुमने चोरी की कलियों से खिल जाने का हुनर और उन्हें मेरे होठों को दे दिया। तुमने जुगनू से रोशनी उधार मांगकर मेरे आँखों में काजल की जगह भर दिया।
मेरे दिल को रूह की ओढ़नी तोहफे में दिया तुमने। सफ़ेद और स्याह पैरहनों से वाबस्ता मैं और मेरी अलमारी, एक एक करके सारे रंग भर दिया तुमने। मेरे मन की दीवारों पर मेरी ही तस्वीर टांग कर तुमने मुझे आईना दिखाया। मैं जो अंधेरे के गिरफ्त में अपनी उम्मीदों की खुदकुशी हर रोज़ कर रही थी, उन उम्मीदों को तुमने खुला आसमान दिया। बहुत कम है मगर सुनो तुम्हारा शुक्रिया। आखिरी में एक गज़ल पढ़ना चाहूँगी। मुझे आज हिचकी फिर से आ रही है, मुझे आज हिचकी फिर से आ रही है, लगता है किसी ने एहसान कर दिया है। मुझे आज हिचकी फिर से आ रही है, लगता है किसी ने एहसान कर दिया है। सबे हिज्र का मतलब होता है जुदाई का साम। मुझे आज हिचकी फिर से आ रही है, लगता है किसी ने एहसान कर दिया है। सबे हिज्र ने बस एक बार में ही मेरे घर को मकान कर दिया है। सुबह होने से पहले फूल तोड़े जा चुके हैं, सुबह होने से पहले फूल तोड़े जा चुके हैं, इश्क को फिर से किसी ने नादान कर दिया है। बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। दरख्त शब्द का मतलब होता है पेड़। बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जैसे जंगलों को उसके खुद के दरख्तों ने वीरान कर दिया है। हाथ काटे गए हैं एक इमारत को जिंदा करने की कोशिश में, हाथ काटे गए हैं एक इमारत को जिंदा करने की कोशिश में, उसने पैरों से ठोकर मारकर पत्थर बजान कर दिया है।